नमस्कार। मैं मंजू रेगर, हिंदी अध्यापिका, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पक्का कला बठिंडा से। प्यारे बच्चों, आज की हिंदी शिक्षण कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा छठी का पाठ 3 जय जवान जय किसान पढ़ेंगे। इसके लेखक कंचन जैन हैं। कंचन जैन ने इसे लिखा है। प्यारे बच्चों, जय जवान जय किसान का नारा जैसा कि आप सभी को विदित है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। हाँ जी बच्चों, साथ साथ में मैं आपको कठिन शब्द लिखाऊंगी, सभी बच्चों ने नोट करने हैं। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इनका मानना था कि भारतीय जवान सीमा पर देश की रक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर लेके दिन रात खड़े रहते हैं। इसी तरह भारतीय किसान अपने परिश्रम से धरती को सींचकर हमारे लिए अन्न पैदा करते हैं। उन्हें हम अन्न देवता कहते हैं। इनको सम्मान देने के लिए ही लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन परिचय को जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को बनारस के मुगल सराय में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को बनारस के मुगल सराय में हुआ था। इनके पिता का नाम शारदा प्रसाद जी था और इनकी माता का नाम राम दुलारी था। इनके पिता प्राथमिक पाठशाला में एक अध्यापक थे। प्राथमिक पाठशाला में अध्यापक थे। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की प्राथमिक शिक्षा यानी कि प्रारंभिक शिक्षा मिर्जापुर में हुई। और बाद की शिक्षा काशी
विद्यापीठ से संपन्न हुई। शास्त्री जी ने संस्कृत में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और जेल से रिहा होने के बाद इन्होंने शास्त्री की पढ़ाई पूरी की। इन्हें शास्त्री की उपाधि दी गई। तभी से इनके नाम के पीछे या नाम के साथ शास्त्री शब्द या उपाधि जुड़ गई। इनका विवाह 1928 में मिर्जापुर निवासी गणेश प्रसाद की पुत्री ललिता से हुआ था। इसके बाद प्यारे बच्चों 1966 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। जनवरी 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौते के दौरान इन्हें दिल का दौरा पड़ने से
इनकी मृत्यु हो गई थी। प्यारे बच्चों, ये लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन परिचय मैंने आपको बताया है। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी के पिता का देहांत उनके बचपन में ही हो गया था। इतनी विकट परिस्थितियों के बावजूद भी इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपनी पढ़ाई को जारी रखा। लाल बहादुर शास्त्री जी बचपन से ही निडर, साहसी और पक्के इरादे वाले, विनम्र स्वभाव वाले थे। इन्होंने अपनी पढ़ाई करने के लिए इन्हें गंगा पार जाना पड़ता था। गंगा पार जाने के लिए नाविक गंगा पार कराने के लिए 1 पैसा किराया लेता था। आर्थिक तंगी होने से ये किराया नहीं दे पाते थे। ये गंगा को तैरकर पार करते थे और स्कूल जाते थे। एक बार गंगा के पार मेला लगा था। मेले में ये अपने सहपाठियों के साथ मेला देखने गए, लेकिन वापस लौटते वक्त इनके पास पैसे न होने के कारण ये अपने सहपाठियों से पीछे रह गए और इनके सहपाठी इनका किराया देने का आग्रह करते थे, लेकिन ये विनम्रता से उन्हें मना कर देते थे। जब ये मेले में वापस घर लौटते वक्त जब इन्होंने अपने दोस्तों को कहा कि मैं पीछे से आ जाऊंगा, तो इन्होंने रुपए इनके पास न होने के कारण ये पीछे रह गए और इन्होंने गंगा को तैरकर पार किया और अपने घर पहुंचे। प्यारे बच्चों, सत्रह वर्ष की उम्र में आते आते इन पर देशभक्ति का रंग पूरी तरह चढ़ गया था। चढ़ गया था। 1921 में असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन में असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन में लाल बहादुर शास्त्री जी ने भाग लिया था। उस वक्त इन्हें जेल जाना पड़ा और इनकी पढ़ाई बीच में छूट गई थी। निज हित को त्याग कर देश हित के लिए ये हमेशा ही तत्पर रहे हैं। इसके बाद नैनी कारावास के दौरान इन्हें जेल में खबर मिली कि इनकी पुत्री सख्त बीमार है, लेकिन ये विचलित नहीं हुए। इनकी पत्नी और इनके मित्रों ने जेल से पैरोल पर रिहा होकर पुत्री की देखभाल करने के लिए आग्रह किया।
उस वक्त अंग्रेजी सरकार ने इन्हें लिखित शर्त पर कि ये किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लेंगे छोड़ने के लिए इनके सामने शर्त रखी, लेकिन इन्होंने अंग्रेजी सरकार की कोई भी शर्त नहीं मानी और ये अपने सिद्धांतों पर अटल रहे। इनकी पुत्री की तबीयत दिनों दिन ज्यादा खराब होती चली गई। तब अंग्रेजी सरकार ने इन्हें 15 दिन के लिए जेल से बिना किसी शर्त पर रिहा कर दिया। जब ये घर पहुंचे उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी और इनकी पुत्री की मृत्यु हो गई थी। इन्हें पुत्री की मृत्यु का बहुत दुख हुआ, लेकिन इनके हौसले बुलंद थे, ये बिल्कुल भी डगमगाए नहीं। इसके बाद एक जेल यात्रा के दौरान इनके पुत्र को टाइफाइड होने का इनको संदेशा मिला। कैसी विकट घड़ी थी। एक तरफ इनके पुत्र के बीमारी की सूचना और दूसरी तरफ भारत माँ की आजादी की पुकार, लेकिन इन्होंने हौसला नहीं हारा। सिद्धांतों के अटल मतवाले ने फिर भी ब्रिटिश सरकार के साथ कोई समझौता नहीं किया। ब्रिटिश सरकार ने फिर इन्हें एक सप्ताह के लिए घर जाने को रिहा किया। जब तक घर पहुंचे तब तक इनके पुत्र को 104 डिग्री से 106 डिग्री बुखार चला गया था। उसके होठ भी सूज गए थे। इनके सामने कितनी विकट घड़ी थी। एक तरफ भारत माँ की आजादी की पुकार और दूसरी तरफ इनके जिगर के टुकड़े की बीमारी का संदेश या बीमारी की विकट परिस्थिति। फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अंग्रेजी सरकार के साथ कोई समझौता नहीं किया। जब ये इनकी एक सप्ताह की छुट्टी बीत गई तब ये जेल जाने के लिए रवाना होने लगे तो इनके पुत्र ने इन्हें कहा, बाबूजी अभी मत जाइए, लेकिन भारत माँ की आजादी की पुकार के लिए इन्हें जाना जरूरी था। ये पुत्र से हाथ जोड़कर इन्होंने उनसे आज्ञा ली। ये दृढ़ निश्चयी और पक्के इरादे वाले, इन्होंने कभी भी कोई समझौता नहीं किया। ये सिद्धांतों से समझौता करने को आत्मघातक समझते थे। ऐसे दृढ़ निश्चयी और सिद्धांतवादी लाल बहादुर शास्त्री जी 11 जनवरी 1966 को भारतीयों को छोड़कर चिर निद्रा में सो गए, यानी कि इनका देहांत हो गया। सभी भारतवासियों ने आंसू भरी
आंखों से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया। धन्य है ऐसे वीर और इनका नाम हमेशा अटल रहेगा, इनका नाम हमेशा अमर रहेगा। प्यारे बच्चों, ये हमारा पाठ कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ आ गया होगा। इसके बाद हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न उत्तर, 1-2 वाक्य में इनके उत्तर देने हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब हुआ था? ये क्या प्रश्न है? इसका उत्तर, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, ख प्रश्न हमारा। प्रश्न ख, जय जवान जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान, उत्तर जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। इसके बाद ग प्रश्न ग, जेल से रिहा होने के बाद जेल से रिहा होने के बाद शास्त्री जी ने कौन सी पढ़ाई पूरी की? जेल से रिहा होने के बाद शास्त्री जी ने शास्त्री की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद लाल बहादुर, ग प्रश्न हमारा, लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन कब हुआ था? 11 जनवरी 1966 को लाल
बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ था। इसके बाद प्यारे बच्चों हम इस पाठ के लिंग बदलो करेंगे। लिंग बदलो। माता, पिता, अध्यापक, अध्यापिका, पुत्र, पुत्री, बहन, भाई, बाबू, बाबुआइन। ये हमारे लिंग परिवर्तन कंप्लीट हुए। इसके बाद हम विलोम शब्द करेंगे। विलोम शब्द। साधारण, विशेष, स्वस्थ, बीमार, गौरव, लाघव, आग्रह, दुराग्रह, जन्म, मृत्यु। हाँ जी प्यारे बच्चों, ये हमारे विलोम शब्द कंप्लीट हुए। प्यारे बच्चों, आज हमने जय जवान जय किसान पाठ पढ़ा है और समझा है। इसके प्रश्न उत्तर भी हमने समझे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पाठ और मेरे द्वारा समझाए गए प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। इन प्रश्न उत्तरों को सभी बच्चों को कॉपी पे उतार के कल अच्छे से याद करके लाने हैं। धन्यवाद।